हमारा उद्देश्य है कि आपके माइंड में डाउट ही ना क्रिएट हो, यानी कि हम ऐसी गंदगी आपके माइंड में भरना ही नहीं चाहते हैं जो अभी तक भरती हुई चली आ रही है। आइए, तो नोट कर लिया बेटा। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ कि टू बी वाली क्रिया का डिटेल एग्जाम्पल, ठीक है, और उससे डिटेल में आपको समझाते हैं हम। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम एक टू बी वाली क्रिया का जो फॉर्म्स हैं और इनके बारे में हम थोड़ा सीखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की बेस फॉर्म एक जैसी है, एक नहीं है। जिस तरीके से बहुत सारी चीजें बेटा एक जैसी होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है वर्ब। वर्ब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे बच्चे इस पे क्वेश्चन भी करते रहते हैं और इनका डाउट जो होता है वो बना ही रहता है। देखिए, वर्ब क्या है, ये एक छोटा टॉपिक नहीं होता है। हम आप वर्ब में केवल कुछ बातों को पढ़ते हैं और बाकी बातों को छोड़ देते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा बेटा कि जो वर्ब है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी दिलचस्प टॉपिक है आपका। और जो हमारे इम्प्रूवमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं ये सारे वर्ब से आते हैं। देखिए, वर्ब पे मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाया था, छोटी वीडियो मैंने बनाया था। उस पर कुछ बच्चों का कमेंट आया, बहुत से बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया कि सर आप इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा कंसिस्टेंसी जो थी वो ब्रेक हो गई थी। अब मैं लगातार आपको 1 बाय 1 वीडियो देता रहूँगा। देखिए, जो हमारा लेक्चर ट्रांसलेशन का था वो मैंने उसमें सारी बातें आपको क्लियर कर दी थी। जो लास्ट वाली बात थी वर्बल फ्रेज के साथ मैंने आपको जो बेसिक ग्रामर था, जो बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया था। और मैंने वहाँ आपको जो सेंटेंस दिखाए थे, सेंटेंस जो आपने देखा था या जो आपने सेंटेंस लिखा था, उस सेंटेंस में आपने एक चीज़ इंडिकेट किया होगा कि उसमें मैंने वर्ब को हिंदी में लिखाया था। अब उसे हम उस वर्ब को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, यानी कि कैसे हम टेंस पढ़ेंगे। देखिए, आपको मैंने बताया था कि इस पूरी ग्रामर में आपको विदाउट टेंस इंग्लिश पढ़नी है बेटा। बिना टेंस के हम कैसे किसी वाक्य को, यानी किसी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और किसी इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका जो निभाता है हमारा बेटा वर्ब होता है। अब वर्ब की जो डाउट्स होती हैं, अगर हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं हमारी डिटेल में ना होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल वे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है। अब आइए बेटा, यहाँ पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ वर्ब का ये टॉपिक। तो आप लोग अपने नोट्स को बनाते रहें और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो शुरू करते हैं बेटा वीडियो के इस टॉपिक को। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्ब के टॉपिक को। तो वर्ब हमारा क्या होता है, तो आपको मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ बेटा। आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप करिए। देखिए, वर्ब होता क्या है बेटा। तो बेसिकली वर्ब की जो हिंदी होती है इसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, वर्ब के ऊपर जो हम आपने पढ़ रखा है, बेसिकली बच्चे क्या होते हैं कि वर्ब में वो ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव, यानी कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसटिव होता है और एक इंट्रांसटिव। इसी को पढ़ करके वो छोड़ देते हैं और वो और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बेटा, वर्ब का अगर डिटेल टॉपिक पढ़ाया जाए तो लगभग वो 1 महीने का होगा, लेकिन मैं इस एक वीडियो में और 3-4 लेक्चर मैंने क्लियर कर रखे हैं। अगर वर्ब का जितना लेक्चर हो पाएगा, मैं प्रयास करूंगा कि कम लेक्चर में आपको डिलीवर कर दूं, लेकिन वर्ब का टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है बेटा, कि एक लेक्चर में सारी वीडियो नहीं आ पाएंगी, सारे लेक्चर या सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी लेक्चर बन पाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि कम लेक्चर में आपको ये डिलीवर करूं। तो पेशेंस रख करके पूरा वीडियो आप देखिएगा। वर्ब संबंधी जो भी चीज़ें हैं नोट्स करते रहें, जो ही डाउट हो आप डाउट सेक्शन में आप दे सकते हैं, यानी कि कमेंट आप दे सकते हैं और हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, वर्ब होता क्या है बेटा, मैं एक आसान भाषा में जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने बता रखा था, उसी को लेकर के मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। आइए बेटा, देखिए वर्ब क्या होता है हमारा। तो बेसिकली हमारा वर्ब 2 प्रकार का होता है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे बेटा। वर्ब हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला वर्ब हमारा होता है बेटा टू बी। जी हाँ प्यारे बच्चों, पहला वर्ब हमारा टू बी होता है और दूसरा हमारा होता है टू डू। देखिए, टू बी को हम हिंदी में कहते हैं होना और टू डू को हम कहते हैं हिंदी में करना। अब यहाँ पे हम समझेंगे बेटा, ये सर ये नया वर्ब कौन सा आ गया, टू बी टू डू कहाँ से आ गया। हमने तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ रखा था, आप यहाँ टू बी और टू डू पढ़ा रहे हो। चलिए इसको क्लियर करते हैं बेटा। जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो, वास्तव में वही हमारा बेटा टू बी वाली क्रिया है। क्या है, वही हमारा बेटा टू बी वाली क्रिया है। यानी जिसे आप या हम आपने जो पढ़ रखा था कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारे वर्ब बेटा हमारे
टू बी वाले ही होते हैं, मतलब नाम केवल बदला हुआ है। जैसे हमारा आपका निक नेम होता है, स्कूल का अलग होता है, गांव घर का अलग होता है, तो ऐसे ये वर्ब का एक निक नेम है बेटा। लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये सब क्या है हमारे बेटा, वही होते हैं जिसे आप टू बी कहते हो। और जिसे आप मेन वर्ब कहते हो, ध्यान रखिएगा बेटा, मुख्य क्रिया, यानी जिसे आप मेन वर्ब कहते हो। ध्यान समझिए, वन बाय वन सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा उसमें। अब यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अब आपको क्लियर हो गया होगा, यही वो दो वर्ब है बेटा, इन्हीं को हमको डिटेल में समझना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और मैं वीडियो को यानी कि लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये दो क्रियाएं हमारी होती है बेटा, टू बी और टू डू। इनको थोड़ा समझाते हैं आपको। होना वाली क्रियाएं क्या होती है बेटा, ऐसी क्रियाएं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। क्या करती हैं, वो एग्जिस्ट करती है। टू बी वाली क्रियाएं क्या होती है बेटा, वो एग्जिस्टेंस में होती हैं। अब हो, इसीलिए उसका नाम है होना। तो जो चीजें बेटा एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो हमारी होती है टू बी वाली क्रिया। और जो टू डू वाली होती है, यानी कि इसी को हम बेटा एक्शन वर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब भी इसी को कहते हैं, यानी कि जो एक्शंस होते हैं हमारे। अब टू डू यानी कि करना, यानी ऐसी क्रियाएं जो एग्जिस्ट ना हो, ठीक है, वो एक्शन कर रहे हैं, यानी वो एक्शन फॉर्म में होती हो। एक्शन फॉर्म में क्या मतलब होता है आपका, एक्शन फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो काम में कार्यरत हो, मतलब जो काम कर रही हो, यानी कि करना वाली क्रिया का मतलब जो करना, यानी कि जो कर्म जो हम काम करते हैं, जो हमारे वर्क होते हैं, उनको जो हम एक्शन देते हैं ना, वो हमारा टू डू वाली क्रिया होता है। यानी कि टू डू वाली क्रिया में क्या होता है, ये काम होता नहीं बेटा, करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे करना वाली क्रिया जैसे हमारा आना जाना, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, ये सारी क्रियाएं हमारी होती हैं टू डू, क्योंकि ये सब करना मेन वर्ब का मतलब ये मुख्य क्रिया होती है, यानी कि मुख्य क्रिया जो हम करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया की जो हेल्प करने के लिए आता है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। आगे आपको डिटेल जानकारी हो जाएगी। तो इतना आपको जानकारी होगा कि टू बी वाली क्रिया क्या होती है और टू डू वाली क्रिया क्या होती है। तो आज से आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान देंगे बेटा। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब क्रियाएं जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, सारी हेल्पिंग वर्ब टू बी वाली क्रिया नहीं हो सकती हैं। इसमें अगर आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो तो उसमें एक गलतियां हो जाती है बेटा। जैसे मैंने आपको आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ चीजें हम ऐसी पढ़ते पढ़ते चले आ रहे हैं कि उसमें डाउट बना रहता है हमारा, यानी कि बच्चों का जो डाउट्स होता है वो बना रहता है। तो ऐसे हमारा जो ये टू बी वाली क्रिया है या हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी आपको एक डाउट बताऊंगा आगे आगे चल कर, क्योंकि उस वो डाउट हमारा लगातार बना रहता है। लेकिन अगर आप क्या नाम है, टू बी और टू डू, ये इसको एक हैबिट में, अपने हैबिट में अगर आप डाल के इसको पढ़ते हो तो हमारा जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं, डाउट बनता नहीं बेटा। देखो हमको पढ़ाई करना है डाउट क्रिएट करने के लिए नहीं बेटा। अगर आप डाउट को बार बार क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, यानी कि आप टॉपिक को जिस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको डाउट को क्रिएट नहीं करना है, उसको समाप्त करते हुए करना है, यानी कि उसको एंड करते हुए हमको अपने डाउट को चलना है। अब भाई अगर डाउट ही हमारे हर टॉपिक में, मान लीजिए हर टॉपिक में आपका डाउट आ गया, तो हम समझेंगे कब, पढ़ेंगे कब उसको। भाई हम डाउट को सॉल्व करें या अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ रखिएगा बेटा, हमारा उद्देश्य है कि आपके माइंड में डाउट ही ना क्रिएट हो, यानी कि हम ऐसी गंदगी आपके माइंड में भरना ही नहीं चाहते हैं जो अभी तक भरती हुई चली आ रही है। आइए, तो नोट कर लिया बेटा। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ कि टू बी वाली क्रिया का डिटेल एग्जाम्पल, ठीक है, और उससे डिटेल में आपको समझाते हैं हम। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसे हम एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम एक टू बी वाली क्रिया का जो फॉर्म्स हैं और इनके बारे में हम थोड़ा सीखते हैं। अच्छा, टू बी वाली क्रिया के बारे में पढ़ाने से पहले बेटा आपको मैं एक क्लियरनेस देना चाहता हूँ। देखिए, जो मन में एक डाउट आता है, देखिए वर्ब के फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा बेटा। देखिए, जैसे मान लीजिए जो हमारे वर्ब के फॉर्म होते हैं, आपने बार बार पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आपने सारे फॉर्म्स आपने पढ़ रखे हैं। इसी फॉर्म को मैं थोड़ा समझाने वाला हूँ आपको। आइए, जैसे हमने कहा, मान लीजिए गो, क्या कहा, गो। अब गो फर्स्ट फॉर्म है और गोज भी बेटा फर्स्ट ही फॉर्म होता है। ध्यान रखिए, गो और गोज ये फर्स्ट फॉर्म हमारे होते हैं। ये कौन से फॉर्म होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं हमारे। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म होता है बेंड। बेंड क्या होता है बेटा, हमारा सेकंड फॉर्म होता है। इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GONE। थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है बेटा, गॉन होता है। और इसका आईएनजी फॉर्म होता है गोइंग। कुछ लोग इसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और कुछ लोग इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इतना डाउट क्लियर हो रहा है बेटा आपको? ठीक है, अब यहाँ इसको थोड़ा हम समझते हैं बेटा। अब आप क्या नाम है, आपके पास जो किताबें ग्रामर की मौजूद हो बेटा, उस किताब को आप खोल लीजिए। ठीक है, जो भी आपके पास किताबें हैं, सड़क छाप किताबें हैं या जो भी किताबें आप रखे हो, ठीक है,
उन किताबों को आप खोल लीजिए। उस किताब में एक फार्म वाला चैप्टर आता है, वर्ब के फार्म वाला, उसमें 3 फार्म के लिस्टेड दिए होते हैं। अब आप देखेंगे बेटा कि जिसे वर्ब की आप फर्स्ट फार्म कहते हो उसी के ऊपर लिखा होगा प्रेजेंट, लिखा होगा प्रेजेंट फॉर्म। कहीं कहीं लिखा होता है सिंपल प्रेजेंट, ध्यान रखिएगा बेटा, कहीं कहीं लिखा होता है, किसी किसी किताब में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म नहीं लिखा होता, किसी किसी किताब में प्रेजेंट फॉर्म लिखा होता है और कहीं कहीं केवल प्रेजेंट लिखा होता है। अब चाहे जैसा लिखा हो, हमने तीनों लिख दिया आपके लिए, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, कहीं कहीं केवल लिखा होता है सिंपल प्रेजेंट, कहीं कहीं लिखा होता है केवल प्रेजेंट और कहीं कहीं लिखा होता है प्रेजेंट फॉर्म। अब भाई मान लीजिए किताबें अनेक प्रकार की आपके पास होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, सबके पास एक ही किताब तो होगी नहीं, तो अलग अलग हो सकता है बेटा। अब जो जिससे आप सेकंड फॉर्म कहते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा होगा सिंपल पास्ट, इसके साथ भी वही कंडीशन है बेटा, सिंपल पास्ट फॉर्म। किसी किसी किताब में सिंपल पास्ट लिखा होता है, किसी किसी में पास्ट फॉर्म लिखा होता है, किसी किसी में केवल पास्ट लिखा होता है। अब ऐसे जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हो, यहाँ पे आप देखेंगे बेटा तो इसके ऊपर लिखा होगा प्रेजेंट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। क्या लिखा होगा बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। अब अगर किसी बच्चे के पास अच्छे प्रकाशन की बुक होगी तो वहां पे आईएनजी फॉर्म का भी अंग्रेजी लिखा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर सड़क छाप किताब होगी तो उसमें नहीं दिया होता है, क्योंकि कुछ लोग किताबें जो होती हैं उसमें नहीं दिया होता है, लेकिन जो अच्छी किताबें होती हैं उनमें दिया होता है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको सिंपल को डिलीट कर देता हूँ बेटा, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिखा था, इस सिंपल को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो गो यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी, इसी में लिखा हुआ है, इसके नीचे देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ फॉर्म, और जिसे आप थर्ड और आईएनजी फॉर्म कहते हो यहाँ पे मिल रहा है आपको पार्टिसिपल, यानी इसे हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे। इसे कैसे डिवाइड कर देते हैं बेटा? ऐसे हम डिवाइड करके अलग कर देते हैं, यानी ये हमारा हो गया पास्ट फॉर्म। अब यहाँ देखिए बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? फॉर्म। इन दोनों में क्या कॉमन है? पार्टिसिपल। यहाँ समझिए, जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हो और जिसे आप सेकंड फॉर्म कहते हो, वास्तव में वर्ब की वही फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब के तौर पे हम किसका यूज करेंगे बेटा? केवल फर्स्ट का और सेकंड फॉर्म का यूज। कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म बेटा वर्ब का काम नहीं, हाँ वर्ब का फॉर्म होता है लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करता है, मेरी बात समझिएगा बेटा, यानी ये वर्ब तो होता है लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करता बेटा, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल या तो नाउन का काम करता है या तो एडजेक्टिव का काम करता है। अब अगर आपको बिलीव ना हो तो अब जाके चेक कर लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, गूगल पे आप चेक करेंगे तो वहां आपको या तो नाउन दिखाई देगा या तो एडजेक्टिव दिखाई देगा। कोई दिक्कत? इतना डाउट आपको क्लियर हो रहा है बेटा? यानी यहाँ पे हमको ये चीज समझ लेना है बेटा कि जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं और जिसे वर्ब की हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, यही वो दो फॉर्म हैं जो वर्ब के तौर पे का प्रयोग किए जाते हैं। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये वर्ब के फॉर्म नहीं है बेटा, ये पार्टिसिपल है। क्योंकि अच्छी किताबों में केवल यही पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लिखा होता है, यानी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम वर्ब मानते आए हैं, अभी तक हम गोन को वर्ब मानते आए हैं, गोइंग को वर्ब मानते आए हैं। वास्तव में गोन और गोइंग क्या है हमारा बेटा? वर्ब ही नहीं है। आज आप क्लियर कर लीजिए बेटा, ये या तो एडजेक्टिव का काम करता है या तो ये नाउन का काम करता है, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था, जब जीरन फ्रेज मैंने आपको पढ़ाया था तो उस लेक्चर को आप देखिएगा, यहाँ पे आपको उस जीरन फ्रेज का एक लेक्चर दिखाई दे रहा होगा, दो आपको पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, दोनों लेक्चर को आप देखिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब ही नहीं है, ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल या तो नाउन का काम करता है या तो एडजेक्टिव का काम करता है। इतना आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो शुरू करते हैं। आइए, तो ये हमको जानकारी हो गई बेटा कि वर्ब के फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म ऐसे हैं जो वर्ब का काम करते हैं और कौन कौन से ऐसे फॉर्म हैं जो वर्ब का काम नहीं करते हैं। इसमें एक चीज आपको और सीखना है जो अभी आपको मैं आगे सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टू बी वाली क्रिया क्या होती है इसको समझते हैं हम यहाँ। चलिए, तो आप नोट करते रहे बेटा, टू बी वाली क्रिया। देखिए, इसकी हिंदी मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखी थी। टू बी वाली क्रिया को हम बेटा हिंदी में कहते हैं होना। ये दो प्रकार की होती है बेटा। पहला होता है बेटा हमारा कंटिन्यू वर्ब। ये टू बी वाली क्रिया दो प्रकार की होती है। कंटिन्यू वर्ब, आप कंटिन्यू भी कह सकते हो और इसका एक और नाम होता है कंटिन्यूअस। देखिए, दोनों एक ही चीज है बेटा, आप चाहे कहो कंटिन्यू या फिर आप चाहे कहो कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस वर्ब, ठीक है। और जिसे आप बेटा कहते हो यहाँ पे अगला जो है परफेक्ट वर्ब, क्या है? परफेक्ट वर्ब। इसका एक नाम और होता है आपका कंप्लीट वर्ब या कंप्लीटेड वर्ब। क्या बोलते हैं इसे बेटा? कंप्लीट वर्ब या कंप्लीटेड वर्ब बोलते हैं। अब सारी बातें मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा बेटा। अब यहाँ पे मैंने दो शब्द ऐसे लिखे हैं बेटा जिससे आपको ये अनुमान होने वाला हो रहा होगा या अनुमान हो रहा होगा या होने वाला होगा कि यहाँ पे कुछ ये जो वर्ड शब्द हैं आपको पहचाने से दिखाई दे रहे होंगे, आपने इसे पढ़ रखा होगा। याद है कि नहीं याद है? टेंस में आपने इसे पढ़ा होगा बेटा, बार बार ये जो टेंस है, ये टेंस में ये सारे वर्ड बहुत से बार आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। टेंस में आपके हम 9 टेंस हमारे ऐसे होते हैं लगभग बेसिकली जिसमें इनका प्रयोग होता है। 9 टेंस कौन कौन से होते हैं ध्यान से समझिए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस दिखाई दिया आपको, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, देखो 3 में आपको कंटिन्यूअस दिखाई दिए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 6 टेंस हमारे हो गए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि टोटल में आकर के हमारे 9 हो गए। केवल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 9 टेंस हमारे हैं बेटा जिसमें ये 2 शब्द बार बार आते हैं। यानी इससे आपको चीज़ पता होना चाहिए बेटा, और पता कर लीजिए आप कि ये कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाता है। जो द रियल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, लगभग लोग इससे बहुत दूरी बनाए रखते हैं बेटा, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, समझना और समझाना दोनों बहुत कठिन होता है। इसीलिए क्या करते हैं टीचर इसको अवॉइड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। अब आइए यहाँ पे आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो कंटिन्यूअस वर्ब होता है या परफेक्ट वर्ब हमारा होता है, इसी से हमारे बेटा 9 टेंसों का निर्माण होता है। ध्यान रहे बेटा, इन्हीं 2 शब्दों से हमारे टेंस का निर्माण, यानी कि जिसे हम टेंस कहते हैं वो वास्तव में वर्ब का नाम है। जिसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, वो क्या है बेटा हमारे वास्तव में वर्ब का नाम होता है, ठीक है। अब आइए, इनके भी फॉर्म होते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। इनके कितने फॉर्म होते हैं? इसका 4 फॉर्म होगा। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। क्या होता है बेटा? इज एम आर। सेकंड फॉर्म इसका होता है वाज वर। थर्ड फॉर्म होता है बेटा बी डबल ई एन, बीन। आईएनजी फॉर्म होता है बी ई आई एन जी। और एक इसका बेस फॉर्म होता है, यही मैंने बताया था कि आगे आपको पढ़ाऊंगा। देखिए 4 फॉर्म तो आपने पढ़ रखे हैं, क्रिया का एक फॉर्म और होता है जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है ये देखिए ध्यान से बेटा, इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको अभी कि बेस फॉर्म होता क्या है। पहले इसको लिखा देता हूँ ऐसे। इसके बेटा इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैज है, इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। इसका आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग और बेस फॉर्म होता है हैव। देखिए जनरली आपको ये समझना है कि बेस फॉर्म होता क्या है, तो हम आपको ये बता दें बेटा, बेस फॉर्म यानी कि जिसे हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब की रूट, यानी कि जिनसे सारे वर्ब की उत्पत्ति हुई है। यानी एक ऐसा वर्ब जिसमें हम एस और एस लगाते हैं, जिसमें हम आई एन जी लगाते हैं, ये क्रियाएं हमारी ध्यान रखिएगा बेटा, जिसमें हम एस और एस लगाते हैं, और जिस क्रिया में हम आई एन जी लगाते हैं वो हमारे होते हैं बेटा बेस फॉर्म। हाँ, यहाँ पे एक डाउट आप और क्लियर कर लीजिए। आपने पढ़ा है या आप बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वो गलत पढ़ाया जाता है बेटा, किताबों में भी गलत लिखा हुआ है, इससे आप बचिए। कभी भी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मैं यहां समझाऊंगा, मान लीजिए हमारा लिखा है कम, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमारा अगला लिखा हुआ है कम्स, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां बच्चे के अंदर एक डाउट आ जाता है कि सर आपने पढ़ाया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे कम्स में क्यों नहीं लगता है, कम में ही क्यों लगता है? अब टीचर क्या कहते हैं, वो नियम है, नियम पढ़ो। अब ऐसा नियम में लिखा, बच्चा कहता है हाँ नियम में है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है। भाई नियम है वो बात सही है, लेकिन अब यहाँ प्रश्न है भैया काहे इसमें लगता है, इसमें काहे नहीं लगता है। ये डाउट हमारे मन में रहता है बेटा, हमारे मन में बहुत रात था ये। इसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे चीज़ें मैंने डाउट क्लियर करने के लिए बहुत से ग्रामर की किताबें पढ़ी, बहुत से लिटरेचर को पढ़ा, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया जब तक उसको डिटेल में नहीं गया मैं। और मैं उसको इस प्रॉब्लम को मैंने इस डाउट को क्लियर कर दिया। वास्तव में क्या है बेटा, वो हमको गलत पढ़ाया गया था। वास्तव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं, अब जो किताबें आ रही हैं बेटा,
जो घोटाला मुक्त किताबें आ रही हैं बेटा, उस किताब में आप पाओगे, मैं आपको कई किताबों का नाम दूंगा और बाकायदा रेफरेंस के साथ दूंगा। उन किताबों में दिया जाता है कि वर्ब की बेस में आईएनजी लगता है, वर्ब की बेस में हम एस और ईएस लगाते हैं, क्योंकि जो किताबें हैं बेटा, किताबें ही हमको डायरेक्शन देती हैं। अच्छा, गलती टीचर की भी नहीं थी और गलती स्टूडेंट की भी नहीं होती है, क्योंकि टीचर भी भाई किताब से पढ़ेगा और स्टूडेंट भी किताब से पढ़ेगा। जब किताबें ही, यानी कि जो शुरुआत दिक्कतें आती थी, किताबें यानी गलत किताबें, यानी कि जो घोटाला युक्त किताबें होती थी जिसमें बहुत सारी कमियां होती थी, अब वो किताबें क्या हैं, रिसर्च करके पढ़ाई बनाई जा रही हैं। पहले बेवकूफ़ बनाया जाता था, अब थोड़ा उस चीज़ को अंकुश लगाया गया है। तो यहाँ ध्यान देखिए बेटा, जो कम होता है और कम होता है, वास्तव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कभी नहीं लगता है। ध्यान रखना बेटा, वर्ब के किस फॉर्म में बेटा, जैसे मान लीजिए हमारा है, आपको ही पढ़ा था, गो, बेंट, गॉन, गोइंग, इसका एक बेस फॉर्म होता है गो। अब यहां आप ध्यान से देखें बेटा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की बेस फॉर्म एक जैसी है, ये एक जैसी है, एक नहीं है। ध्यान रखना बेटा, गो और गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की बेस फॉर्म एक जैसी है, एक नहीं है। जिस तरीके से बहुत सारी चीजें बेटा एक जैसी होती हैं, हमारे पेन होते हैं, आप मार्केट में लेने जाते हो, एक जैसा हजारों पेन होता है, लेकिन वो एक पेन नहीं होता है, एक जैसा पेन होता है। तो यहाँ समझिए बेटा अंग्रेजी में कि ये जो आपका वर्ब है, ये एक जैसा है, एक नहीं है। यानी कि वर्ब के बेस फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, भाई ये हमारा गो है, अब गो में ही हमने क्या लगा दिया, गो प्लस ईएस इक्वल टू गोज। गो में हमने क्या कर दिया, गो प्लस आईएनजी बराबर गोइंग। अब हमने अगर इसको हटा लिया तो जो हमारा बचता है वो बेटा बेस फॉर्म होता है। क्या बचता है, अगर आप एस को आईएनजी को हटा लेते हो तो जो बचा हमारा फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म होता है। अब प्रश्न यहाँ पर बच्चा एक और करेगा कि सर आप तो कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये बेस फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ध्यान दें बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की बेस फॉर्म का जो डाउट है, जैसे जैसे आप क्लास को आगे बढ़ाओगे आपको जानकारी होती जाएगी कि कहाँ कहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और कहाँ कहाँ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। एक चीज़ आप क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, जहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म आएगा वहाँ कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता है, और जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा वहाँ तो कतई वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आएगी। यानी ये एक दूसरे के फॉर्म अलग हैं, काम अलग है, आने का स्थान अलग है। ये नहीं कि एक जैसे हैं तो एक जगह आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। क्लास को आप पढ़ते रहिए, वन बाय वन आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा बेटा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि वर्ब के बेस फॉर्म क्या होते हैं, टू बी वाली क्रिया के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम समझते हैं इस चीज को। चलिए, अब इजेमार और हैज हैव, अब यहाँ पे मैं एक इमेजरी लाइन खींचने वाला हूँ, यहाँ से लेकर के ऐसे, ये देखिए ग्रुप बना दिया मैंने, एक लाइन ऐसे आप भी खींच लेना। अब देखिए हमारे वर्ब, ये 5 वर्ब थे, 5 फॉर्म हमारे थे। अच्छा ध्यान रखिएगा बेटा, जो मतलब इजेमार का है वही मतलब वाजवर का है, वही मतलब बीन का है, वही मतलब बीन का है, वही मतलब बी का है, यानी कि ये पांचों का मतलब एक जैसा है। ध्यान रखना, ये पांचों का मतलब क्या है बेटा, एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं है। ऐसे यहाँ हैज हैव हैड हैड हैविंग हैव, ये पांचों का मतलब एक है, इसके फॉर्म अलग अलग है। जैसे मेरा फॉर्म यहाँ टीचर का है, सन का है, ठीक है, फ्रेंड का है, स्टूडेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जैसे हमारे आपके फॉर्म अलग अलग होते हैं, कभी हम स्टूडेंट के फॉर्म में रहते हैं, टीचर के सामने, मम्मी पापा के सामने उनके हम क्या रहते हैं, सन रहते हैं। ध्यान रखना बेटा, तो यहाँ पे ऐसे भी ये वो वर्ब के ये फॉर्म है, ये रूप है, ये मतलब एक जैसा होता है। अब ध्यान समझिए बेटा, आज से मैंने आपको बताया है कि हमको फर्स्ट फॉर्म ना बोल करके बेटा प्रेजेंट फॉर्म बोलना है। क्या बोलना है, प्रेजेंट फॉर्म। यानी ये जो हमारे हैं बेटा, यानी कि इजेमार और यहाँ पे हैज हैव हैड, मैंने बीच में लिख रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार लिखना पड़े। यानी कि इजेमार कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है, और हैज हैव परफेक्ट वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। और वाज वर्ब कॉन्टिन्यूअस वर्ब का बेटा आपका पास्ट फॉर्म है, और ये जो आपका है हैड, ये परफेक्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। और यहाँ बीन जो है बेटा, अभी आपको पढ़ाया मैंने कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, जिसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हो,
वो वास्तव में वर्ब ना हो करके बेटा पार्टिसिपल है। क्या है ये? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल या तो नाउन का काम करता है या तो बेसिक या तो एडजेक्टिव का काम करता है, ये वर्ब का काम ही नहीं करता है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना पड़ता है। ये जो बीच वाले हैं ये बीच का जो डिब्बा है ये वर्ब ही नहीं है, ये या तो नाउन का काम करता है या तो एडजेक्टिव का काम करता है। और ये जो आपका बीइंग है बेटा, बीइंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। यानी कि ये भी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है ये भी वर्ब नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप डाउट क्लियर कर लीजिए बेटा। ये जो आपके थर्ड फॉर्म है ये या तो नाउन का काम करते हैं और या तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये या तो नाउन का काम करते हैं या तो एडजेक्टिव का काम करते हैं। और जो आपके ये वर्ब के फर्स्ट सेकंड है ये वास्तव में वर्ब का काम यही करते हैं। यानी वर्ब के तौर पे हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? इसीलिए ध्यान रखना, जो हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती हैं, इनको लिखने से पहले हम बेटा हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं। आप गोइंग लिखोगे तो इज एम आर, इज गोइंग, आई एम गोइंग, आर गोइंग लिखते हो, वाज गोइंग, वर गोइंग लिखते हो, विल बी, शैल बी गोइंग लिखते हो। कभी भी गोइंग अकेला नहीं आता है। आपको गॉन लिखना है तो आप हैड गॉन लिखते हो, हैव गॉन लिखते हो, विल हैव गॉन लिखते हो। कभी गॉन अकेला नहीं आता है। वर्ब के तौर पे हम उसका प्रयोग कभी नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वहाँ पे थर्ड फॉर्म को और आईएनजी फॉर्म को लिखना पड़ता है। यानी कि उसका नाम हेल्पिंग वर्ब इसीलिए पड़ता है जब मेन वर्ब की जो मेन वर्ब होता है, अगर मेन वर्ब का हेल्प करने के लिए जो क्रियाएं प्रयोग होती हैं उन्हीं का नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। और उन्हीं को हम कहते हैं बेटा, देखिए इज एम आर है ना हमारा, इसी को कहते हैं टू बी वाली क्रिया। यानी कि टू बी वाली क्रिया का प्रयोग हम कब करते हैं? जब उसे हम एक नया एक्शन प्रोवाइड करने वाले हों उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ फाइनली अब आपको मैंने सिखाया कि ये टू बी वाली क्रिया क्या होती है। तो इसी लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि टू वाली क्रिया क्या होती है। इसका डिटेल में आपको स्ट्रक्चर यहाँ समझाने वाला हूँ बेटा। तो वीडियो को आप, लंबा होने वाला है वीडियो, आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, एक भी टॉपिक छूटने ना पाए बेटा। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम टू डू वाली क्रिया। टू डू वाली क्रिया यानी करना वाली क्रिया। तो कौन कौन सी हमारी करना वाली क्रियाएं होती हैं और इनको हम कैसे डिटेल में समझते हैं बेटा। आइए यहाँ शुरू करते हैं आपको टू डू वाली क्रिया के बारे में समझाना। देखिए बहुत ही आसान है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बेटा। इसको हम बोलते हैं हिंदी में करना। वास्तव में ये भी दो प्रकार का होता है हमारा, और इस क्रिया का जो प्रकार है वो आपने और हमने पढ़ रखा है। इसका जो पहला प्रकार है बेटा वो ट्रांसिटिव वर्ब का है। यानी कि जो टू डू वाली क्रिया होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। वास्तव में जो हमने और आपने जो वर्ब के वो दो प्रकार पढ़ रखे थे, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का, वास्तव में टू डू वाली क्रिया के ट्रांसिटिव प्रकार थे, ना कि वो वर्ब का था। ध्यान रहे बेटा, ये जो प्रकार थे हमारे वो टू डू वाली क्रिया के थे, ना कि वर्ब के थे। हमने आपने क्या पढ़ा? वर्ब का वो प्रकार पढ़ा। तो वर्ब का प्रकार नहीं था। वर्ब दो ही प्रकार का होता है बेसिकली, एक टू डू और एक टू बी। यानी कि एक टू बी या टू डू, आप पहले जो भी कह लो। अब आइए ट्रांसिटिव, जिसे हम ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव कहते थे, वो वास्तव में टू डू वाली क्रिया के दो प्रकार होते थे। क्या होता है बेटा? तो इसकी हिंदी होती है सकर्मक, ठीक है, और इसकी हिंदी होती है बेटा आकर्मक। मैं थोड़ा अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्रिया, क्रिया ये भी होती है। यहां मैंने देखिए कर्म के ऊपर मैंने कोई डंडी नहीं खींची है, वहां भी कर्म। यानी कि ध्यान रखिए बेटा, कर्मक ये भी कर्म के साथ आ रहा है, ये भी कर्म है। अब दोनों में कर्म है बेटा। यानी कि कर्म की ही अंग्रेजी होती है ऑब्जेक्ट। क्या होती है बेटा? ऑब्जेक्ट, जो हमने और आपने पढ़ रखा है। यानी जिसे आप कर्म कहते हो, वास्तव में इंग्लिश में वही ऑब्जेक्ट होता है। और सा, हिंदी में बेटा सा का अर्थ होता है साथ। क्या होता है? साथ। और आ का मतलब होता है बेटा हिंदी में अब नहीं, साथ यानी नहीं, निगेटिव का अर्थ होता है बेटा। यानी ऐसी क्रिया बेटा जो ऑब्जेक्ट के साथ हो, यानी कि कर्म के साथ हो, ऐसी क्रियाएं बेसिकली बेटा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं, यानी साकर्मक कहलाती हैं, जो कर्म के साथ हो। और ऐसी क्रियाएं बेटा जो बिना ऑब्जेक्ट के हो, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि जो बिना ऑब्जेक्ट के आती हो, कर्म जिसमें ना हो, ऐसी क्रिया बेटा बेसिकली अकर्मक कहलाती है।
और इंग्लिश में उसे हम इंट्रांसिटिव कहते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है टीबी। टीबी माने टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसिटिव, और आईटीबी, आईटीबी ध्यान रखिएगा अपना शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट जानना, क्योंकि आगे मैं ट्रांसिटिव पूरा नहीं लिखूंगा, टीबी और आईटीबी ही लिखूंगा। टीबी का मतलब ट्रांसिटिव वर्ब और आईटीबी यानी इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव आपको समझ आएगा बेटा। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो हमारे सकर्मक क्रिया होती है इसी का बेटा पेसिव बनता है। यानी जब हम पेसिव बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा, किसका पेसिव बनाते हैं? सकर्मक क्रिया का हम पेसिव बनाते हैं। और जो हमारा बेटा अकर्मक क्रिया है यानी कि जो हमारा इंट्रांसिटिव है इसका इनडायरेक्ट बनता है। क्या बनता है बेटा? इनडायरेक्ट। वैसे हमने आपको इनडायरेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक शायद अभी नहीं पढ़ाया है, ये मैंने आपको पेसिव वाला टॉपिक मैंने पढ़ा रखा था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि टू बी वाली क्रिया, टू डू वाली क्रिया का ही पेसिव बनता है, और टू डू वाली क्रिया के ट्रांसिटिव वर्ब का पेसिव बनता है, ना कि इंट्रांसिटिव का। ठीक है, क्योंकि पेसिव का अर्थ होता है कि पेसिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑब्जेक्ट का होना। ऑब्जेक्ट अगर है तो पेसिव बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पेसिव बनना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट ना हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो नहीं चल जाता है बेटा। तब वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। तो बहुत सारी क्रियाएं हमारी बेटा कर्म के साथ, जैसे हमने कहा। अब हम पहचानेंगे कैसे बेटा? तो सिंपल सी पहचान है, क्रिया से आप अगर क्या से प्रश्न करते हो तो अगर उत्तर आपको मिल रहा है तो जिस क्रिया से आपने क्या से प्रश्न किया है और उत्तर में जो चीज आपको मिल रही है, यानी इसका मतलब वो ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर वो क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब होगी और अगर आप क्या से प्रश्न करते हैं, उत्तर में अगर आप मिल रहा है तो पक्का मान जाओ कि वो हमारा क्या है बेटा? ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन अगर आप क्रिया से क्या से प्रश्न करो और उत्तर में आपको कुछ ना मिले, इसका मतलब ये ध्यान देना बेटा कि वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन इसमें भी एक डाउट आता है, कभी कभी हम क्या से प्रश्न करते हैं तो उत्तर में हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सब्जेक्ट मिलता है। तो ध्यान रहे, जब भी आप क्रिया से प्रश्न करना तो पहला प्रश्न आप क्रिया से कौन से करना, किससे करना? कौन से। दूसरा प्रश्न करना क्या से, और तीसरा प्रश्न करना कैसे से। कभी भी बेटा पहला प्रश्न क्या से नहीं किया जाता है। अगर हम क्रिया से पहला प्रश्न क्या से करते हैं तो ध्यान रहे बेटा, गलती होने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो हमको सीक्वेंस को फॉलो करना है, गलतियां नहीं करनी है। तो क्रिया से पहला प्रश्न हम करेंगे कौन से, दूसरा करेंगे क्या से, तीसरा करेंगे कैसे से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रश्न ही तो करना है, हम चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, तो क्या अंतर होता है बेटा पहले और बाद में? ये आपको मैं समझाने वाला हूं, एक सेंटेंस में आपको लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लड़का सो रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया। अब हम अगर पहला प्रश्न करते हैं कि क्या से, तो गलती क्या होगी? हमने कहा लड़का सो रहा है, हमने कहा क्या सो रहा है, तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा? लड़का, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब गलती हुई कि नहीं हुई? गलती भाई, सोने का काम कौन कर रहा था? अगर हमने पहला प्रश्न ये कर लिया होता कि सोने का काम कौन कर रहा है, कौन सो रहा है, तब उत्तर हमको मिल जाता कि लड़का सो रहा है। अब यहां अगर हम पहला प्रश्न करते हैं लड़का सो रहा है, सोने का काम कौन कर रहा है? लड़का, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न हमने कहा क्या सो रहा है, आपने कहा लड़का, तो आपने कहा सर पहले तो ये लड़का तो सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? सोना एक ऐसी क्रिया है जो इंट्रांसिटिव है। लेकिन अगर आप पहला प्रश्न कर दिए थे, जैसे आपने बताया था कि अगर आपने पहला प्रश्न करोगे, तो अगर आप पहला प्रश्न करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। क्या गलती होगी? जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसा संभव नहीं है बेटा। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में आपको मैंने समझाया कि टू डू वाली क्रिया क्या होती है, टू बी वाली क्रिया क्या होती है, वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ये मैंने आपको समझाया। और मैंने ये भी आपको बताया कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं और इनट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, किनका पैसिव बनता है, किनका इनडायरेक्ट बनता है। डिटेल आपको धीरे धीरे जानकारियाँ होती रहेंगी बेटा। कल से आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा कि कैसे हम हिंदी में जो वर्ब हमारे होते हैं उनको इंग्लिश में लिखते हैं हम। और ये हमारा कल से पहला क्लास होगा वर्ब का। ये हमारा जो क्लास था वर्ब के वेरिफिकेशन के बारे में था, पूरा डिटेल में मैंने आपको जो समझाया है वर्ब, ये वर्ब का बेसिक है। अगर आप वर्ब के बेसिक वर्ब को, यानी कि वर्ब के बेसिक फॉर्म्स को, यानी कि बेसिक को जानते हो, ध्यान नहीं बेटा, अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है। और आपको एक चीज़ की जानकारी और देना चाहते हैं बेटा, हम एक सैनिक, नवोदय, विद्या ज्ञान, इन सब की तैयारियाँ जो हमारे होते हैं, मैं उनका करवाने के लिए मेरा बैच है जो स्टार्ट होने वाला है इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में मैं इसे स्टार्ट करूंगा। तो जो बच्चे हमारे सैनिक नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। गार्जियन जो है वो भी आप जुड़ सकते हैं। नीचे आपको हमारा
कुछ पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, उस पोस्टर को आप देखिए, एक नंबर उसमें लिखा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको जानकारी आप दे दी जाएंगी और आपका जो मिलने का समय होगा शाम को 3 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक रहता है। आप आइए हमारी कोचिंग पे, बिष्णुपुरी कॉलोनी में हमारा कोचिंग है गोंडा में, अफीम कोठी से होते हुए रामदीन चक्की से, वो हमारा कोचिंग का स्थान है। वहाँ पे आप आइए और संपर्क कर लीजिए। तो ये जो बैच है, छोटे बच्चों को ध्यान रखिएगा। मैं जो हमारे गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे जो क्लास 4th से हैं, हमारा इसका मोटिव हमने एक ऐसा मोटिव लेके चला हूँ कि क्लास 4 से लेकर के बच्चों को मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी करवाऊँगा। हमारा उद्देश्य है कि छोटे बच्चे जो हैं वो एकेडमिक क्लासेस तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में वो कंपटीशन के लिए भी आगे आएँ, क्योंकि आज का समय कंपटीशन का है। अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव माइंड का नहीं है तो पेपर देना तो दूर, नौकरी भी उसके लिए असंभव हो जाएगा। इसीलिए नौकरी पाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो बचपन से ही बच्चे को तैयार करिए। तो नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक और ओलंपियाड का भी मैं तैयारी करवाता हूँ, सीएचएस की तैयारी कराता हूँ, एएमयू की जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी है, इन सब का भी मैं तैयारी करवाता हूँ। आप आइए, जुड़िए हमसे और मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को पूरा आप देखिए और इस पूरे लेक्चर को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे बेटा।